नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस महीने में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी गोचरीय ग्रहों के द्वारा, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह पूर्ण रूप से गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का परामर्श बिल्कुल भी मत समझिए। यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में किसी भी तरह की कोई भी समस्या इस समय बनी हुई है, तो आप नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय में आपके स्क्रीन पर जो नंबर हैं उन नंबर्स पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली की अच्छी सी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कार्यक्रम में बात कर लेते हैं ग्रहों की इस समय क्या व्यवस्था बनी हुई है। ग्रहों की व्यवस्था के आधार पर ही हमें सुख या दुख प्राप्त होते हैं, आय या हानि प्राप्त होती है। सभी प्रकार के जितने भी संसार में ऊंच और नीच कार्य हैं वो सभी गोचरीय ग्रहों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इस समय जुलाई के महीने में तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए लग्न में तुला राशि के केतु विराजमान हैं। सप्तम भाव में राहु और मंगल की युति बनी हुई है मेष राशि में, जिसमें मंगल स्वग्रही हैं। शनि महाराज स्वग्रही अवस्था में, वक्री अवस्था में पंचम भाव में आपके कुंभ राशि में विराजमान हैं। गुरु महाराज मीन राशि में स्वग्रही अवस्था में सिक्स्थ हाउस छठे भाव में विराजमान है। शुक्र और बुध की युति बनी हुई है अष्टम भाव में वृषभ राशि में, शुक्र स्वग्रही हैं। सूर्य महाराज बुध की राशि मिथुन में आपके भाग्य भाव में नवम भाव में विराजमान है। तो ऐसी व्यवस्था है गोचरीय ग्रहों की, और इन गोचरीय ग्रहों की व्यवस्था के अनुसार हमने आपके लिए जुलाई के महीने का विश्लेषण तैयार किया है। तो आइए उस विश्लेषण की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए यह महीना कैसा रहेगा। तुला राशि के जातक हैं यदि आप तुला लग्न के जातक हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में करियर के मामले में यह महीना बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। महीने के पूर्वार्ध की बात करें तो दसम भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी। दसम भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से जो लोग केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जो लोग दवाइयों का काम करते हैं, उन लोगों को या उन व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। और उस लाभ की वजह से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी भी तरक्की होगी, उनको भी फायदा होगा। यदि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, यदि आप किसी केमिकल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि यह समय बहुत ही शानदार है आपकी कंपनी के लिए और आपके लिए भी। नौकरी पेशा जो भी जातक हैं उनको आपके कार्यालय में तरक्की मिल सकती है, आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, निजी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक माइनस पॉइंट भी रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जो है उससे सावधान रहना है। और दूसरी बात, सप्तम भाव खराब होने की वजह से जिन जातकों का पार्टनरशिप में कोई भी कार्य है तो उनको थोड़ा सा सचेत रहना है। यदि नौकरी नहीं लग पाई है, बहुत समय से आप ट्राई कर रहे हैं, नौकरी की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो ऐसी व्यवस्था में अभी आपको मनपसंद नौकरी मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में जितने भी प्रकार की रुकावटें हैं, जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिखाई देगी। यदि सरकारी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होने के चांसेस बहुत अच्छे प्रकार से बन रहे हैं। इस महीने के दौरान पंचम भाव में शनि की उपस्थिति, वो भी वक्री और स्वग्रही शनि की उपस्थिति,
दशम भाव में सूर्य जब चले जाएंगे तो नौकरी पेशा जातकों के लिए और भी अच्छा माहौल बन जाएगा, क्योंकि पंचम और दशम का जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के नौकरी करने वाले जातकों के लिए थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है। कहीं ना कहीं थोड़ा आपके जो लोग हैं, इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं, वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, किंतु कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस महीने आपको फ़ायदा ही रहने वाला है, सफलता मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं व्यापारी बंधुओं की। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको कड़ी मेहनत इस समय करनी पड़ सकती है। कड़ी मेहनत करेंगे तभी आपके हाथ में सफलता आएगी, ऐसा मान करके ही आप इस समय चलिए। यदि व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो आपके लिए नए संपर्क बनेंगे, आपके नए कारोबार में लोग जुड़ेंगे, व्यापार का विस्तार जरूर होगा, किंतु आपके कारोबारी व्यापारी जो प्रतिस्पर्धी हैं वो इस समय आपको चिंता में डाल सकते हैं, आपको कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। आपके लिए मेरे पास एक सुझाव है, इस समय जल्दबाजी में आकर के किसी भी प्रकार से बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं करना है। अपने विवेक से पूर्ण रूप से काम लेना है, जोश में आकर के कोई भी कदम नहीं उठाना है। पार्टनरशिप का तालमेल जो है वो इस समय बिगड़ सकता है, उसको बेहतर बना करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। आपका कोई पुराना साथी जो पहले आपका पार्टनर था वो बिजनेस में वापस से आपके साथ में जुड़ सकता है, फिर से पुनः आपका साथ दे सकता है, आपके साथ जुड़ करके व्यापार करने के लिए आपके पास आ सकता है, और इस प्रकार आपके बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा, आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, दूसरे लोगों का साथ आपको मिलेगा, पैसे का साथ भी मिलेगा, और कुल मिलाकर के आपका आत्मविश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी मेहनत, आपका संकल्प, आपका पराक्रम जबरदस्त बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, यानी फाइनेंशियल पोजीशन इस महीने क्या कहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से महीना सामान्य है। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में राहु के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मंगल स्वग्रही है, राहु के साथ में है, आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं रुकावट डालेंगे। आपके लग्न को देख रहे होंगे, आपके सप्तम भाव में है, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को और आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश जरूर करेंगे। आर्थिक रूप से स्थिति थोड़ी सी इसलिए भी कमजोर हो सकती है क्योंकि यदि किसी के पास से आपका पैसा आना है तो आप गर्मा गर्मी करेंगे, आप क्रोध करेंगे, और इस वजह से आपका पैसा फिर से अटकने के चांस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल की ओर राहु की दृष्टि है, जो बुद्धि को भ्रमित करते हैं, विनाश करते हैं। इस समय सोच कर भी बहुत ज्यादा जरूरत हो फिर भी आपको किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, जो कितना ही खास क्यों ना हो, उस व्यक्ति को भी सामान जो है, आप जो भी डीलिंग करते हैं वो सामान उधारी में नहीं देना चाहिए, और यदि आप दे रहे हैं तो उस व्यक्ति से साइन आदि करवा करके जरूर लीजिए, ताकि आगे आपके कोर्ट आदि में काम आए। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही आप काम करिए। अपने मन मुताबिक यदि आप चले, अपने मन मुताबिक चलेंगे, बिना सोचे समझे चलेंगे, जोश में आकर के काम करेंगे तो मामला खराब हो सकता है। इस समय व्यवस्था ऐसी है, न कर्ज लेना है न कर्ज किसी को देना है। भाग्य स्थान पर सूर्य की उपस्थिति बनी हुई है तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पूर्ण साथ मिलेगा,
परंतु आपकी जिद के आगे, आपके क्रोध के कारण, आपकी मानसिकता बदलने के कारण, आपकी बुद्धि भ्रमित होने के कारण आप इस समय अर्थ का नुकसान कर सकते हैं। आपका जमा किया हुआ जो धन है, जमा की हुई जो पूंजी है, उसको आप गंवा सकते हैं। ध्यान रखिए। महीने के उत्तरार्ध की बात करें, शनि चतुर्थ भाव में धन का आगमन कराएंगे। सूर्य दशम भाव में जबरदस्त अच्छी व्यवस्था आपके लिए रखेंगे, किंतु अभी बहुत सोच समझ करके रहना है। व्यापारी जो बंधु हैं उनको हर प्रकार से धन की प्राप्ति होगी, विदेश से भी धन मिलेगा, भौतिक सुख संसाधन भी मिलेंगे, किंतु इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं है। सोच समझ करके फैसला कीजिए। और हाँ, जो लोग शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार, सोना चांदी, इन चीज़ों में डीलिंग करते हैं, उनको अचानक से ज़बरदस्त फायदा होने के चांसेस भी इस समय बन सकते हैं। तो फाइनेंस वाइज इनकम होगी, बचत करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए रुक जाना इस समय बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस समय जुलाई का जो महीना है मिला जुला बना हुआ है आपके लिए। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य नवम भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, भाग्य के पक्ष को अच्छा कर देंगे। कोई पुराना रोग है तो उसका निदान हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई गुप्त रोग बना हुआ है तो वो परेशानियों से भी आपको निजात मिलेगी। सूर्य के छठे भाव में होने से पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 9th हाउस का जो प्रभाव है वो 6th हाउस में सूर्य का आएगा। पिता की हेल्थ में यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है तो उस हेल्थ में सुधार आएगा। महीने के उत्तरार्ध की बात करें, छठे भाव में खुद की राशि के बृहस्पति त्वचा से संबंधित रोगों से आपको ग्रसित कर सकते हैं। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लंबी यात्राओं को टालना बेहतर होगा। असमय खाना नहीं है, असमय सोना नहीं है। समय पर सोना, समय पर उठना, नियमित व्यायाम करना, दिनचर्या से रहना अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के मामले में कुछ परेशानियां इस समय दिख रही हैं। पंचम भाव में शनि ग्रह के होने से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव इस समय बनेगा, गलतफहमियां बनेंगी, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। मेरी आपको सलाह है कि जितना हो सके अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। दो लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आपका पूरा मामला जो है उसको खराब कर सकता है। शनि पंचम भाव में है, दिमाग को भटका सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए बिना परिवार को बताए, परिवार के अगेंस्ट जाकर के आप प्रेम विवाह के लिए जा सकते हैं। आप घर छोड़ करके भाग सकते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है। ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और हनुमान जी की उपासना करते रहिए। शादीशुदा जो लोग हैं, विवाहित जातक जो हैं, उनके लिए भी सप्तम भाव में मंगल और राहु की जो युति है वो जीवन को जीने में मुश्किलें पैदा कर देगी। जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़ा, तनातनी, मनमुटाव, गलतफहमी पैदा कर देंगे। मंगल और राहु के सप्तम भाव में उपस्थित होने से सप्तम भाव अंगारक योग की भेंट चढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपको अत्यधिक क्रोध आएगा, वाणी पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा। दाम्पत्य जीवन में आप बेवजह शक करने लगेंगे, आपके बीच में विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए, आप दोनों के बीच में यदि किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है,
कोई प्रकार की बात है तो दोनों बैठ करके जीवन साथी को अपने दिल की बात बताएं, उन्हें समझें, उनकी बात को सुनें, आप अपनी बात बताएं और जो भी बातें हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन भी इस समय कठिनाइयों वाला है। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में अशांति होगी परिवार में, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके क्रोध पर आप जबरदस्त नियंत्रण रखिए। परिवार का कोई युवा सदस्य अपना नियंत्रण खो सकता है। परिवार का कोई छोटा व्यक्ति नियंत्रण खो करके बड़े व्यक्ति के प्रति कुछ गलत भाषा का प्रयोग कर सकता है। परिवार में यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है तो वो बढ़ सकता है। तो महीने के पूर्वार्ध की जो स्थिति है वो पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है, उसमें ध्यान रखिए। उत्तरार्ध में व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी और पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते बढ़ते आपको अंत में उपाय बताता हूं, क्या उपाय हम कर सकते हैं, जिन उपायों के चलते जुलाई के महीने में हम यदि करें तो उन उपायों से हमारा जीवन सरल हो सके। सबसे पहले शुक्र महाराज जो हैं उनकी कृपा बनी रहे दाम्पत्य जीवन पर, प्रेम जीवन पर, उसके लिए शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए। सफेद वस्तुओं का दान करिए, चाहे वो सफेद वस्त्र हो, दही, दूध, चीनी, चावल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो सफेद चीजों का आप दान करिए, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए। पानी में दूध मिला करके ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। भगवान शिव को प्रतिदिन स्नान करवाइए। अपने इष्ट देवता इष्ट देवी को इस समय जरूर याद रखिए, उनकी पूजा आराधना इस समय जरूर करिए। शुक्रवार के दिन कन्याओं का भोजन करवाइए। कन्याओं को भोजन करवा करके उनको दक्षिणा आदि देकर उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत ही अच्छे बेनिफिट इस महीने आपको मिल जाएंगे और जितनी भी रुकावटें इस समय बन रही हैं वो सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, ये था तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए जुलाई के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से हिट कर दीजिए। ऑल पर नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिए। जब भी हमारा कोई कार्यक्रम आपको मिलेगा, प्रसारित होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, आपको अपने घर का वास्तु चेक करवाना है, आपको कोई भी प्रकार का पूजा पाठ आराधना अनुष्ठान आदि करवाना है, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में आपके स्क्रीन पर जो नंबर हैं उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।